हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम अपना हिंदी का चैप्टर पढ़ रहे हैं काल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका जनरल प्रोफिशिएंसी के अंदर आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। काल क्या होता है? काल की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम इसको टेंसेस कहते हैं, यानी कि हम जितने भी सेंटेंसेस या वाक्य का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे किसी ना किसी काल के बारे में बता रहे होते हैं, यानी कि समय का बोध करा रहे होते हैं। तो यही हमारा काल होता है। जो शब्द हमारे समय का बोध करा रहे हैं कि ये चीज अभी हुई है या बाद में हुई है या ये चीज होगी, मतलब एक तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो भी हमें बोध करा दे, समय का बोध करा दे कि ये चीज कब होगी, तो उसे हम काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब होगा आपका प्रेजेंट, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे कि रामघर जाते हैं तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान काल की। फिर आता है भूतकाल। इसका मतलब है कि ये चीज हो चुकी है, अब नहीं होने वाली। तो ये चीज हो चुकी है, पास्ट में हो गई। रामघर गया, वो यानी कि वो जा चुका है, अब वो अब दोबारा थोड़ी ना जाएगा जब वो एक बार पहुंच चुका है, यानी कि वो चीज पास्ट में हो गई। तो इसे हम कहते हैं भूतकाल। फिर आता है भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब जिसकी हम सिर्फ एक एक्सपेक्टेड बता सकते हैं, फ्यूचर बता सकते हैं, हमारा कुछ कंफर्म नहीं रहता। इसमें आपको जनरली शब्द मिलेंगे जाएगा, आएगा, होगा, इस टाइप के, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये चीज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कंफर्म नहीं है। तो ये होता है हमारा भविष्यकाल। सो इन तीनों को देखते हुए ये पता चल गया कि जो काल है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है वर्तमान काल, फिर है भूतकाल, फिर है भविष्यत काल। अब हम इन तीनों काल के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। वर्तमान काल आपका होता है जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, यानी कि जिससे हमें पता चल जाता है कि कार्य अभी प्रेजेंट में हुआ है या फिर ये कार्य अभी हो रहा है। तो जितने भी सेंटेंस से आपको पता चलता है कि ये काम अभी हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी में है, प्रेजेंट की बात हो रही है, जिसमें आकर रहा हूं, जाता है, रहा है या रही है, इस टाइप का चिन्ह आ रहा है, या फिर जाता है, जाती है, इस टाइप से जब भी आपका चिन्ह आता है लास्ट में, तो आपके ये जनरली प्रेजेंट यानी वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। जैसे कि मैं बाजार जाता हूं या फिर मैं बाजार जा रही हूं, मैं बाजार होकर आया हूं, यानी कि मैं जस्ट अभी आया हूं लेकिन प्रेजेंट में हुई है वो चीज। तो ऐसे सेंटेंसेस से जब आपको पता चल रहा है कि ये हमारा कार्य अभी वर्तमान काल में हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में हुआ है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अब आते हैं भूतकाल पर। नेक्स्ट आता है हमारा भूतकाल। सो स्टूडेंट्स, भूतकाल में ये होता है जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो, यानी कि वो क्रिया खत्म हो चुकी है, वो क्रिया हो चुकी है ऑलरेडी, अब नहीं होगी। मतलब जो हो चुका है वो दोबारा नहीं होने वाला। पास्ट में ये है कि जैसे कि कल का दिन गया, अब वो दिन जा चुका है ना, वो दोबारा तो नहीं आएगा। तो ये चीज हमारी पास्ट में हो गई, यानी कि वो हमारी भूतकाल के अंदर हो गई। तो जैसे कि राम घर गया था, राम अपने घर जा चुका था। सोहन मेरे यहाँ आया था। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस जो कि भूतकाल के, जिसमें कि आपको इसमें जो आपके चिन्ह होंगे उसमें जनरली आपको मिलेगा था या थी मिलेगा एंड में। एंड आपको वर्तमान काल में मिलेगा रहा है, रही है, एंड भूतकाल में मिलेगा था या थी। अब बात भविष्य काल होता है क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि हम जब कोई क्रिया के बारे में बता रहे हैं, हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, तो उस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि ये चीज अभी हुई नहीं है और ना ही ये चीज हो चुकी है, ये चीज होगी। हम प्रिडिक्ट करते हैं इसमें चीजों को। तो जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, राम खेलेगा। अब कंफर्म नहीं है कि राम खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, लेकिन हमने बोल दिया कि वो बोल के गया था कि वो खेलने जरूर आएगा शाम को, तो मैंने उस हिसाब से बता दिया कि राम खेलेगा, यानी कि भविष्य में कोई चीज होने वाली है। तो जब उस प्रिडिक्शन का कोई हमें आने वाले समय का जो वाक्य हमें बोध करा है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि कृष्ण बंसी बजाएगा, यानी कि जो कृष्ण जी है वो बंसी बजाने वाले, वो अपनी बांसुरी को बजाएंगे। इसका पहचान चिन्ह रहता है गा गे जी। तो ये था आपका भविष्यत काल। काल से आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको कराया गया है। एंड आपका जनरल प्रोफिशिएंसी में 1 मार्क का आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सो बस ये है कि आपको प्रॉपर एटलीस्ट पता हो कि कौन सा सेंटेंस कौन सा होता है, कौन से वाक्य को हम कौन से काल का वाक्य बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। एंड जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो।